सुप्रभातम प्यारे बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि पिछली कक्षाओं में हमने स्वर संधि का अध्ययन किया था। स्वर संधि के अंतर्गत हमने दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन किया। दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ए और आ के बाद में क्या हो जाता है, आ ही आदेश हो जाता है, अर्थात समान स्वर होने पर वह अपने शब्द का दीर्घ आदेश हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमने दीर्घ संधि के बाद में गुण संधि का अध्ययन किया था। गुण संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था ए और औ की मात्रा मिलेगी आपको, अर्थात एक मात्रा जिसके सर पर होगी वही गुण संधि हो जाएगी। ये मैंने आपको एक तरीका बताया था पहचान करने का। और उसी तरह से वृद्धि संधि में मैंने आपको बताया था कि जिसके सर पर दो मात्रा है मतलब वृद्धि हो गई, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, है ना, नाम से प्रतीत हो रहा है वृद्धि। अब इसी तरह से मैंने आपको यण संधि बताई थी, इको यण ची, अर्थात इक परे होने पर यण आदेश हो गया था और यण के स्थान पर य व र ल आदेश हो गया था। और इसी तरह से मैंने आपको अयादि संधि का अध्ययन कराया था। अयादि संधि में आए, आए, आओ और आओ आदेश हो गया था। और इसी प्रकार से हमने पूर्व रूप संधि का अध्ययन किया था। पूर्व रूप संधि के अंतर्गत हमने क्या किया था, पूर्व रूप संधि के अंतर्गत हमने ए को अवग्रह चिन्ह बना दिया था, अर्थात एस जैसा जो चिन्ह देखते हो वो पूर्व रूप संधि में आता है। और इसी तरह से हमने पररूप संधि बनाई थी और पररूप संधि में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया था। ठीक है, अब उसी क्रम में अब आज हम आगे हल संधि का अध्ययन करेंगे। हल का अर्थ संस्कृत भाषा में जो हल होता है उसका अर्थ हिंदी भाषा में व्यंजन होता है और व्यंजन को संस्कृत भाषा में हल कहते हैं, अर्थात कैसे लेकर के जो जितने भी शब्द होते हैं हल में ल तक के सारे शब्दों का अध्ययन हम व्यंजन संधि के अंतर्गत करते हैं। देखिए, व्यंजन संधि का किसी व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होना, व्यंजन संधि का किसी व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के निम्न भेद हैं। पहला है इष्टुत्व संधि। अब जैसा कि देखो बेटा, नाम से ही प्रतीत हो रहा है बच्चों, कोई भी चीज़ है उसको सीखने के लिए हमको रटने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझना है कि हम उसको कैसे समझ सकते हैं और कैसे उसको एक बार में ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको किसी से कोई टीपने की या रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम मैथमेटिक्स की तरह से होते हैं अपने संस्कृत के अंतर्गत। यदि आप इनको मैथ्स के अकॉर्डिंग सूत्रों से याद करोगे तो आपको बहुत अच्छा और बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है बेटा, अब देखो इस संधि का नाम क्या है, इष्टुत्व संधि। अब मैंने आपको बताया कि शय, अब ये शय कौन सा है, टू वाला शय है। ठीक है बच्चे, इसको टू वाला शय बोलते हैं ना, शलगम वाला शय बोलते हैं। ठीक है, जब हम छोटे थे तो छोटी कक्षाओं में जब हमें पढ़ाया जाता था तो हम इसको क्या बोलते थे, शलगम वाला शय बोलते थे। और ये क्या है, चय वर्ग। कौन सा है, चय वर्ग। अब जब मैंने चय वर्ग बोला तो मतलब ये पूरी लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये पूरी लाइन आ जाएगी। अब इसके बाद क्या है, तय है। अब तय के साथ में हमेशा कौन सा से आता है, स्लेट वाला से। कौन सा से आता है, स्लेट वाला से। अब इसका सूत्र देखिए, सूत्र भी अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये संधि इतनी इजी है कि आपको नाम से ही आपको बिल्कुल एकदम नीचे जब इसके उदाहरण वगैरह भी मैं आपको बताऊंगी तो आप बिल्कुल एक बार में ही समझ जाएंगे। देखिए बेटा, इस्तो, इष्टुना, इष्टु। अब देखो इसका क्या है, मतलब सैकार और तय वर्ग के बाद शैकार और चय वर्ग, इष्टु। ये देखो चय, चय आ गए ना, श और चय है और स और तय है। अब देखो, जब सैकार और तय वर्णों से पहले अथवा बाद में शैकार और चय वर्ण आते हैं तो सैकार और तय वर्ग के स्थान पर शैकार और चय वर्ग क्रमशः आदेश। क्रमशः का मतलब होता है लाइन से। अगर मान लो श है तो इसकी जगह आपको ये वाला स है तो आपको श ही करना है। अब देखो किसकी जगह क्या आदेश होगा। अब वर्ग तो आपको समझ में आएगा। तय वर्ग का मतलब है तय की पूरी लाइन। ठीक है, चय वर्ग का मतलब है चय की पूरी लाइन। ठीक है बेटा, अब देखो स प्लस तय वर्ग। अब देखो स और तय वर्ग में क्या आता है, त, थ, द, ध, न। तय वर्ग में कौन आ गए, चारों आ गए, तय, थ, द, ध, न। ऐसे ही श और चय वर्ग में कौन कौन आता है, श, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, अब देखो अब हम कैसे करते हैं इसको। अब हमारे पास में जैसे मान लो ये वाला स आता है तो इसकी जगह हमको यही करना है, इसकी जगह ये वाला श बना देना है। ठीक है,
ठीक है। लगभग तो आपको क्या मिलता है कि प्लस के बाद आपको ये वाला शय ही मिलेगा, तो प्लस के पूर्व वाले को भी ऐसा ही बनाना होता है। आपको इस शय की जगह शय ही बनाना होता है। लगभग उदाहरणों में मिल जाता है, लेकिन ये कोई नियम नहीं है जो अपन ये माने कि अपन को तो बस टीपना है और टीप देंगे, नहीं। नियम तो ये है कि शय के स्थान पर तो शय होगा, तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग आदेश होगा, बशर्ते कि चाहे प्लस से पूर्व हो वह चाहे प्लस के बाद हो। बदलना हमको किसको है, ऊपर वाले को ही बदलना है, और उसके स्थान पर नीचे वाला आ जाता है। अब देखो, अगर तय है तो क्या बनाएंगे, च। थ है तो छ, द है तो ज, ध है तो झ, और न है तो यह बना देंगे। अब देखो इसके उदाहरण हैं, अच्छे से एक बार आप देख लें, वर्ग को ज़रूर याद करें। जैसे चय वर्ग है, अगर मैं आपको बार बार कहती हूँ कि यदि आपको ऐसे लेकर के ज्ञानी तक की सारी जितनी भी आपके पास में क्या है वर्णमाला है, यदि आपको वर्णमाला भी याद है तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से बिना किसी रुकावट के आप आसानी से सारी संधि आसानी से सॉल्व कर सकते, और उसमें कोई भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आपको वर्णमाला याद है तो, जो हमने कक्षा प्रथम में की थी। ठीक है। अब कक्षा 10वीं में भी अपन को वर्णमाला को एक बार पुनः दोहरान करना पड़ेगा। एक बार उनका मनन कर लें, आपके छोटे बहन भाई की कोई बुक्स पढ़ी हो तो उनको एक बार वापस से पढ़ लें तो आपको याद आ जाएंगी। भूल जाते हैं अपन, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो विस्मृति होती जाती है ना, तो अपन भूल जाते हैं, तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। अब देखो, सत प्लस चित्त क्या बन जाएगा, तय की जगह क्या हो जाएगा, च। तय की जगह क्या होगा बेटा, च। तो मैंने आपको बताया था ना, तय वर्ग की जगह क्या हो जाएगा, चय वर्ग। तो ऐसे ही तय वर्ग में कौन आया था, तय थ द ध न। ऐसे ही चय वर्ग में कौन आया था, च छ ज झ यह। तो अब तय की जगह क्या हो जाएगा, च। ठीक है। ऐसे ही रामस चिनोती, अब ये रामस में कौन सा शय है, स्लेट वाला शय है, और हमें कौन सा करना है, ये वाला करना है, शय वाला करना है। ठीक है। अब चय को तो बदलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो कौन से वर्ग में आता है, चय वर्ग में आता है, तो चय वर्ग तो हमको बदलना ही नहीं है, हमको तो शय और तय वर्ग बदलना है। ठीक है। ऐसे ही अब क्या बनेगा, इसका क्या बन जाएगा, रामस चिनोती। ऐसे ही हरीश प्लस सेते, तो ये से के स्थान पर यही वाला शय आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि लगभग लगभग तो आपको क्या मिल जाएंगे, सेम मिल जाएंगे, लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि आपको मिलेगा और आप कर लेंगे। देखो अब इसमें नहीं है ना, देखो रामस प्लस चय, अब आपको इसमें नहीं मिला। अब नहीं मिला तो अपन को ये जरूर ध्यान रखना है, चाहे प्लस से पूर्व हो चाहे प्लस के बाद वाला शब्द हो, हमको किसको बदलना है, स और तय वर्ग को ही बदलना है। तो स की जगह क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही कस प्लस चित्त क्या बन जाएगा, कश्चित। ऐसे ही उद प्लस ज्वल क्या बन जाएगा, द की जगह क्या हो जाएगा, जय आदेश हो जाए तो क्या बन जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। ऐसे ही आगे आपके पास में इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि का उदाहरण है स्टूना स्टू। इष्टुत्व संधि का क्या उदाहरण है, स्टूना स्टू। अब देखो ये वाला से और टय वर्ग चलेगा। ठीक है। ये वाला से और टय वर्ग, अब ये देखो ये वाला से और टय वर्ग है ना। अब पहले वाले शय के साथ में क्या कौन सा वर्ग था, चय वर्ग था। अब इस वाले शय के साथ में कौन सा वर्ग है, टय वर्ग। और इधर क्या है, वही अपना तय है, और तय के साथ में से ही चलता है। ये तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा अपन को क्या करना है, इस तय के साथ में सह वर्ग को ही चलाना है। ऐसे ही देखो, सूत्र में जब सहकार एवं तय वर्ग से पहले अथवा बाद में शयकार अथवा टय वर्ण आते हैं तो स व तय वर्ग के स्थान पर क्रमशः सकार और टय वर्ग आदेश हो जाते हैं। अब सकार व तय वर्ग, अब स है तो अब ये वाला स है, अब ये तय वर्ग तो एज इट इज़ है पिछले वाली इष्टत्व संधि की जैसे, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, सकार और टय वर्ग आदेश करना है। अब ये देखिए बेटा, कौन सा वाला श करना है हमको, षटकोण वाला स और टय वर्ग आदेश करना है। अब ये देखो, स के स्थान पर तो श हो जाएगा, अब तय के स्थान पर टय, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड और ध के स्थान पर ढ आदेश हो जाएगा और न के स्थान पर अण आदेश हो जाएगा। अब इसके कुछ आपको मैं उदाहरण बता रही हूँ, उदाहरण समझें। तत् प्लस टीका, अब तय के स्थान पर क्या आदेश होगा, जब हमारे पास में इधर भी टय है तो हम इधर भी टय ही कर देंगे, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। मैंने आपको बताया कि परिवर्तन किसके स्थान पर करते हैं, हम स और तय वर्ग के स्थान पर करते हैं। तो क्या बन जाएगा, तटीका, क्या बनेगा, तटीका। रामस प्लस षष्ठ है, क्या बन जाएगा, रामस षष्ठ है। रामस प्लस टीकते, रामस टीकते। पेश प्लस ता, पेष्टा।
रास प्लस त्रम क्या बन जाए। अब देखो रास है तो रास में क्या है, षटकोण वाला स है, लेकिन ये कैसा है, आधा है। ठीक है, अब हमको इसमें तो कोई परिवर्तन करना नहीं। अब अपने पास में त्रय है। अब ये त्रय दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से शब्द से मिलकर बना है, तय और रे। तो अब रे तो आधा है, तो हमको हमारे पास में पूरा कौन है, तय है। अब तय के स्थान पर हमको क्या करना है, टय वर्ग। तो क्या बन जाएगा ये, राष्ट्रम, और जो रे है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो क्या बन जाएगा ये, राष्ट्रम। ऐसे ही उद प्लस डैनम। अब उद है, उद में से किसको बदलेंगे, हम दय को बदलेंगे, क्योंकि दय किस में आता है, तय वर्ग में आता है ना। तो क्या बन जाएगा ये, उड्डयनम। ऐसे ही इश प्लस तय क्या बन जाएगा, इष्ट है। तो इस तरह से बेटा ये जो हमारे उदाहरण हैं इनको थोड़ा सा एक बार पढ़ लें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट उदाहरण थे वो ही मैंने आपके लिए यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो कोई चैप्टर है और चैप्टर में से इससे रिलेटेड इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब ये देखिए आपको गृह कार्य में क्या करना है। ठीक है, अधोलिखित संधि विच्छेद अथवा संधि कृत्वा। अब ये क्या करेगी, नीचे लिखे हुए संधि विच्छेद, आपके संधि विच्छेद का मतलब होता है जो टुकड़े कर दिए, जैसे उत प्लस ज्वल है तो विच्छेद किया हुआ है, तो अब आपको इसकी क्या करनी है, संधि करनी है। संधि कृत्वा, इसकी क्या करनी है, संधि करनी है। ठीक है, और इसका नाम भी लिखना है। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे उत प्लस ज्वल, अब इसका क्या होगा, है ना, मैंने अभी पढ़ा है आपको। देखना, तय की जगह हमको क्या करना है, उधर से ढूंढना, क्या करना है, सारणी में जो बना हुआ है उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, ऐसे ही इस प्लस तय है, तो अब आपको देखना शय की जगह तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमको तय की जगह परिवर्तन करना है, वो भी सारणी में ढूंढना आप। ऐसे ही तत् प्लस छात्र है, सत प्लस छात्र है, तो ऐसे ही तय की जगह आपको क्या परिवर्तन करना है, वो भी आपको सारणी में ढूंढना है। ऐसे ही तटिका, अब इसका क्या करना है, आपको संधि विच्छेद करना है। अब देखो ऐसे लिखा हुआ है ना इसमें, संधि विच्छेद अथवा संधि कृत्वा। अब आप देख लो दोनों तरह के क्वेश्चन है, आपको एक में तो संधि विच्छेद करना है और एक में आपको संधि करनी है। इनमें तो आपको संधि करनी है और यहाँ पर आपको टुकड़े करने हैं। ठीक है, उच्चारणम, उच्चारण का भी आपको संधि विच्छेद करना है। ऐसे ही इष्टुत्व संधि व इष्टुत्व संधि को अच्छे से आपको पढ़ना है और याद भी करना है। अब इससे रिलेटेड कुछ मैंने बेटा तुम्हारे आपके लिए मैंने कुछ टेस्ट बनाए हैं, रिवीजन टेस्ट है, इसी से रिलेटेड है, वो आपको टेस्ट करना है और यूट्यूब के माध्यम से आपको मुझे उत्तर देने हैं। ठीक है बेटा, यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, रिवीजन टेस्ट को जो मैंने आपको दिया है आप उसको भी समझें और आप YouTube के माध्यम से, हर बच्चा मुझे जवाब देगा। ठीक है, मैं देखती हूँ कौन कौन बच्चा बिल्कुल रेगुलर और सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है। ठीक है ना, अब ये देखिए ये आपके रिवीजन टेस्ट है। अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेद अथवा संधि कृत्वा संधे नामापि लिखित है। ऐसे ही उज्ज्वल, एक आपके पास शब्द आएगा उज्ज्वल, जो कि आपके विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को मैंने लिया है। तो आपको इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। सच्चित का भी आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, बिल्कुल पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक मैंने आपको समझाया है और आप वहीं पर जाएंगे, देखेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किसकी जगह हमको क्या परिवर्तन करना है। ऐसी पेष्टा, इसका संधि विच्छेद करना है। ऐसी तत् प्लस टीका, इसका आपको क्या बनाना है, संधि युक्त शब्द बनाना है। ऐसी इस प्लस तय, संधि युक्त शब्द बनाना है और उच्चारणम का भी आपको संधि विच्छेद करना है ना। और ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट के अंतर्गत सभी बच्चे इस टेस्ट से जुड़ेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, अब टेस्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यूट्यूब के टीका के माध्यम से अर्थात कमेंट के माध्यम से मुझे देने हैं। छात्र अपना नाम भी लिखेगा, ठीक है, और कक्षा और वर्ग भी लिखेगा। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी जानकारी है जो आपको समझ में नहीं आई, या और भी कुछ आपको विद्यालय से रिलेटेड या मुझसे कुछ पूछने से रिलेटेड, या किसी भी, है ना, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी है तो आप मुझे पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और इसलिए आप इसको देखें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है बेटा, और यदि आपको इससे संबंधित कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।